गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज टॉटोमेरिज्म का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। टॉटोमेरिज्म के सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टॉटोमेरिक सिस्टम्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में टॉटोमेरिज्म के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था आखिर टॉटोमेरिज्म होता क्या है, टॉटोमेरिज्म कहते किसको हैं, टॉटोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमर्स में डिफरेंस क्या है, टॉटोमेरिज्म के और क्या क्या नाम है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद होगा, टॉटोमेरिज्म एक तरह का इंट्रामोलेकुलर एसिड बेस रिएक्शन है जहां वो टॉटोमर का परसेंटेज इक्विलिब्रियम पर ज़्यादा होता है जिसमें वीकर एसिड और वीकर बेस होता है। याद है आपको? आज हम लोग उसी का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। डिफरेंट टॉटोमेरिक सिस्टम्स जरा देखेंगे आप। जो हमने सीखा है उसको एग्जाम्पल के जरिए आत्मसात करेंगे। डिफरेंट टॉटोमेरिक सिस्टम्स। एक बात याद रहे, रेजोनेंस और एसिड बेस का यूज आएगा, आपको वो पहले एक बार ध्यान से देख लेना चाहिए ये चीज को सीखने के लिए। चलिए सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं एक टॉटोमेरिक सिस्टम का जहां टॉटोमेरिज्म ऑब्जर्व कर रहे हैं। इमीन एनामीन टॉटोमेरिज्म। इमीन एनामीन टॉटोमेरिज्म। इमीन किसको कहते हैं? सबसे पहले इमीन के फॉर्मूले पे आते हैं। इमीन जो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर जब H होता है, कार्बन की 2 वैलेंसी बची हुई है, चलो एक वैलेंसी से H को जोड़ दिया, एक वैलेंसी से इसका CH3 जोड़ दिया। ये अपने आप में एक तरह से इमीन है। फिर से एक बार, इमीन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पर H, इमीन। मैं आपकी सुविधा के लिए इसको एक बार फिर से लिखता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। आप टॉटोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे, उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, क्या ये कार्बन पॉलीवैलेंट है? इस पॉलीवैलेंट कार्बन से हम H+ को हटा रहे हैं। हमने H+ हटाया, CH3 के जगह हमने लिखा CH2 पर माइनस, CH डबल बॉन्ड NH, और जो H+ हटा उस H+ को हम लोगों ने नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ जोड़ दिया। दूसरे शब्दों में, इस CH3 ने अपना H+ लूज किया तो ये CH2 माइनस हो गया, और नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है इसने अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दिया। एक तरह से CH3 H+ लूज करके एसिड का काम कर रहा है, नाइट्रोजन इस H+ को इलेक्ट्रॉन दे करके बेस का काम कर रहा है। जैसे हमने ऐसा किया तो हमारे स्ट्रक्चर की ये स्थिति हो गई, CH2 पर माइनस, CH डबल बॉन्ड NH, N के साथ वो जुड़ गया H, NH2, और N पर आ गया प्लस। अगर आप देखें तो यहाँ कंजुगेशन की कंडीशन बन रही है। कंजुगेशन है एक तरह का, यहाँ रेजोनेंस होगा माइनस एक बॉन्ड का गैप और डबल बॉन्ड, माइनस एक बॉन्ड का गैप और डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस होगा। यहाँ माइनस पहले यहाँ गया, बॉन्ड बनाया, और ये बॉन्ड टूट गया। आपको आइडिया होगा, रेजोनेंस के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। देखिए, इसने इलेक्ट्रॉन दिया
तो देने वाले पे प्लस, तो प्लस माइनस हो गया न्यूट्रल। यहां बॉन्ड बन गया। इस कार्बन की क्या स्थिति, एक तरफ लिया और एक तरफ दिया, एक तरफ लिया और एक तरफ दिया, तो जैसा था चार्ज वैसा रह गया, न्यूट्रल का न्यूट्रल। इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो प्लस के साथ यहां पर माइनस आ गया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, तो आपका ये कंपाउंड बन गया। इसको मैं एक बार यहां लिख दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। बच्चों ध्यान से देखिए आप, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्कीन होता है, और NH2 के लिए एमीन, तो अल्कीन के लास्ट में इन EN और एमीन का एमीन, तो ये आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इनामीन। एक बार जरा मैं फिर से समझा दूं, ये दोनों टॉटोमर्स हैं, इस स्ट्रक्चर से वो स्ट्रक्चर बना है, H+ के मूवमेंट की वजह से H+ मूव किया कहां से कहां, एक पॉलीवैलेंट एटम इस कार्बन से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम इस नाइट्रोजन पर, तो ये बना। जरा इधर से देख ले दोस्तों, ये नाइट्रोजन पर 2H है, इस नाइट्रोजन पर 1H है। साफ साफ दिख रहा है कि अगर इस साइड से हम इधर देखें तो इस नाइट्रोजन से 1H हटा, तभी तो 1H बचा है, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर आकर जुड़ गया, जिससे CH2 की जगह ये CH3 हो गया। तो ये दोनों टॉटोमर्स हैं, H+ के मूवमेंट की वजह से बना है। ठीक है सर। H+ किसने लूज किया सर, इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन ने लूज किया। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो जो H+ लूज करता है वो क्या होता है, एसिड। इस नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस H+ को दिया है, तो ये काम कर रहा है बेस का। अगर उस साइड से देखें तो H+ किसने लूज किया, इस नाइट्रोजन ने, तभी तो NH2 की जगह NH बच गया, तो ये हो गया एसिड, H लूज कर रहा है ये, और उस H+ को इलेक्ट्रॉन किसने दिया, इस कार्बन ने, तो ये क्या हो गया, एक बेस। ये एसिड ये बेस, ये एसिड ये बेस, आप अच्छे से देख लीजिए, ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, और एसिड और बेस दोनों एक ही मोलेकुल में हैं। ये इंट्रामोलेकुलर एसिड बेस है, यहां भी एसिड और बेस दोनों एक ही मोलेकुल में है, तो ये ऑफ कोर्स टॉटोमरिज्म है। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हमारा अगला स्टेप होगा कि हम पता करें कि इन दोनों टॉटोमर में कौन मेजर है कौन माइनर है। ठीक है, तो उसके लिए हम दोनों एसिड्स को कंपेयर करेंगे, इन दोनों एसिड्स को, कि किसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा है। आपको अच्छे से याद होगा, एसिडिक नेचर कंपेयर करने के लिए हम H+ हटाते हैं, एसिड में से H+ हटाते हैं, कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो, वो एसिड का एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, यहां से एसिड से H+ हटाया, कार्बन पर माइनस आया जो रेजोनेंस में जा रहा है, यहां N से H हटाया, नाइट्रोजन पर माइनस आया जो रेजोनेंस में जा रहा है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बन पे माइनस ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन पे माइनस, यानी कि इसका कॉन्जुगेट बेस इसके कॉन्जुगेट बेस से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये जो कंपाउंड हो गया, ये वाला पार्ट, ये ज्यादा एसिडिक हो गया, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो गया वीक एसिड। वीक एसिड के साइड में होगा वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड के साइड में होगा स्ट्रॉन्ग बेस। आपको याद है मैंने बोला था एसिड बेस रिएक्शन में जहां वीकर एसिड और वीकर बेस होता है वो मोर स्टेबल होता है, और इसी वजह से वो मेजर होता है। तो ये इमीन और इमीन एनामीन टॉटोमरिज्म में इमीन हमारा मेजर हो गया और एनामीन हमारा माइनर हो गया, क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां वीकर एसिड और वीकर बेस है। हम लास्ट क्लास की बात करें, अगर हम लास्ट क्लास से अगर हम इसको रिलेट करना चाहें, बच्चों के मन में एक सवाल उठ रहा है, सर हाइड्रोजन तो यहाँ कई चीज़ों के पास है, इस कार्बन के पास भी है, इस कार्बन के पास भी है, इस नाइट्रोजन के पास भी है, अब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ से H हटाना है टॉटोमर बनाने के लिए। देखिए बच्चे, हम लोग यहाँ दो चीज़ सीख रहे हैं। अगर आपको एक कंपाउंड दिया गया तो कैसे हम टॉटोमर बनाएं, हमें टॉटोमर बनाना आना चाहिए। उसके बाद हमें यह भी आना चाहिए कि इन दोनों टॉटोमर में कैसे डिसाइड करें कि कौन मेजर होगा कौन माइनर। ठीक है, तो जरा मैं पिछली क्लास और इस क्लास को रिलेट करते हुए एक बात बताना चाहूंगा। मैं टॉटोमेरिक सिस्टम दो तरह के होते हैं,
एक को बोलते हैं डायड सिस्टम। दो तरह के नहीं बोलना चाहिए हमें, कई तरह के होते हैं टॉटोमेरिक सिस्टम। एक उसमें हो गया डायड सिस्टम एग्जाम्पल के रूप में, एक हो गया ट्रायड सिस्टम। आप समझेंगे जरा, हमको ये तो पता है कि टॉटोमेरिज्म में H+ का मूवमेंट होता है, रैपिड ऑसिलेशन होता है, ये तो पता है, एक ही मोलेकुल में दो पॉलीवैलेंट एटम के बीच में। अब आप जरा समझिए, एक एटम A, बगल में B और उसके बगल में C, A B C। अगर हमने H को A से हटाया और B पर लेके गए, आजू से बाजू, एडजेसेंट एटम, एक एटम से बगल वाले दूसरे एटम पर, तो ये डायड सिस्टम ऑफ टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल हुआ, डायड। लेकिन अगर हमारा टॉटोमेरिज्म होता है A B C, A से हटाया H+ को, B पर नहीं बल्कि C पर लेके गए, A से B पर नहीं जुड़ा बल्कि C पर जुड़ा, तो ऐसे टॉटोमेरिज्म को हम ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमेरिज्म कहते हैं। लास्ट डे जो हमने बताया था, कौन सा आपको याद होगा, HCN और HNC का एग्जाम्पल हमने बताया था, जहां हाइड्रोजन कार्बन से हटके नाइट्रोजन पर गया था और नाइट्रोजन से हटके कार्बन पर, मतलब आजू बाजू शिफ्ट, आजू से बाजू पर, एडजेसेंट एटम्स। तो इस वजह से ये डायड सिस्टम का एग्जाम्पल था। आज जो हम पढ़ रहे हैं, तो इस कार्बन से हटके इस कार्बन पर नहीं गया, इस कार्बन से हटके दूसरे पे नहीं बल्कि तीसरे पे गया, तो ये ट्रायड का एग्जाम्पल है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, डायड किसको बोलते हैं, ट्रायड किसको बोलते हैं। अब एक बात और बताना चाहेंगे आपको, टॉटोमेरिज्म जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिसका सबसे ज्यादा यूज आता है, सबसे ज्यादा जो एप्लीकेबल है, वो ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर्स है। मतलब मैक्सिमम केसेस आप टॉटोमर्स के देखेंगे जहां A से B पे नहीं बल्कि C पे शिफ्टिंग होती है, ऐसे टॉटोमर्स ज्यादा फेमस होते हैं। ऐसा क्यों सर, बताइए। क्योंकि ट्रायड सिस्टम को रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट होता है, डायड को सपोर्ट नहीं होता। ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमेरिज्म रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। जरा समझेंगे मेरी बातों को, देखो कैसे। ये पहला एटम A B C, A से हमने H+ को हटाया तो यहां माइनस आ गया, ठीक है। और उसके बाद जनरली यहां सिंगल बॉन्ड होता है और यहां डबल बॉन्ड होता है, तो माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इस पर ला करके तीसरे वाले पे हम H को जोड़ते हैं तो यहां प्लस आ जाता है, थर्ड वाले पे प्लस आ गया, पहले वाले पे माइनस है। अब जैसे हमने रेजोनेंस कराया पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे पे, तो यहां डबल बॉन्ड यहां सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये माइनस जो था जैसे इलेक्ट्रॉन दिया तो ये न्यूट्रल हो गया, और ये जो प्लस था जैसे इलेक्ट्रॉन लिया वो न्यूट्रल हो गया। यानी कि ट्रायड सिस्टम को रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हमने एक एग्जाम्पल देखा है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर जाते हैं। जरा मैं इसको रब करने वाला हूं, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो इस डाउट को आप अगले एग्जाम्पल में भी देख करके क्लियर कर सकते हैं। देखते हैं चलो। हाँ, देखिए हम सेकंड एग्जांपल देखने जा रहे हैं फिर से एक बार। एमाइडो इमिडो, इमिडो को इमिनॉल भी बोलते हैं या इमिडॉल भी बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। एमाइडो इमिडो, इमिडो को इमिनॉल बोलते हैं या इमिडॉल बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। जैसे देखते हैं, एमाइडो मतलब एमाइड से आया, ये एमाइड ग्रुप आप जानते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये एमाइड है, एमाइड। कैसे बनाए इसे सर, अच्छे से सीखना है दोस्तों।
हाउ टू फॉर्म टॉटोमर, एक बार और लिख लेते हैं इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ये ट्राइड का एग्जाम्पल है। देखिए यहां तो H है नहीं, H इस नाइट्रोजन पे है और H इस कार्बन पर है, तो या तो H कार्बन से हटाएंगे या H नाइट्रोजन से हटाएंगे, और हटा करके हम जोड़ेंगे ऑक्सीजन पर, तो ट्राइड सिस्टम बनेगा। पहले से दूसरे पे नहीं तीसरे पे, पहले से दूसरे पे नहीं तीसरे पे। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा होगा। अब कार्बन से H हटाते हैं तो कार्बन पर माइनस आता है, नाइट्रोजन से H हटाएंगे तो नाइट्रोजन पे माइनस आएगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो इस वजह से H हटेगा कार्बन से नहीं बल्कि नाइट्रोजन से। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, हमने H हटाया, NH2, तो H प्लस हटाया तो यहाँ माइनस आ गया, और ये रहा H प्लस। ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, इसने अपना लोन पेयर इस H प्लस को दिया, तो जैसे दिया तो हम इसको लिख सकते हैं CH3, अच्छे से देखिएगा, C यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर था, O के साथ ये H जुड़ गया, चूंकि O ने दिया तो जो दिया उस पर प्लस आया, H ने लिया तो प्लस था, एक माइनस आया तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, और NH2 पर माइनस। अब देखिए या फिर से रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, कंजुगेशन है यहाँ, माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कैसे करेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाना सीखा होगा। ये माइनस ने बॉन्ड बनाया, ये कार्बन 2 3 4, एक और बॉन्ड 5, पेंटावैलेंसी आ रही है, कार्बन पेंटावैलेंट नहीं हो सकता, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इस वजह से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड बना, ये टूटा। रेजोनेंस का ये सिंबल होता है, आपको पता है, हम लिखेंगे CH3 C, ये एक बॉन्ड टूट चुका है, OH डबल बॉन्ड NH2। अब देखिए बॉन्ड तोड़ा, प्लस था वहाँ माइनस आया, न्यूट्रल हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, माइनस था वहाँ प्लस आया, ये भी न्यूट्रल हो गया। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आपको रेजोनेंस और एसिड बेस का आइडिया होना ही चाहिए, ठीक है। ये जो बना है इसको एक बार हम लिख लेते हैं, CH3 COH NH2। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहां जो हमने बनाया है, हमने H हटाया था, ये गड़बड़ है। देखिए NH2 से 2 H है, यहाँ एक H हटाया तो एक H प्लस हट गया, यहाँ भी H प्लस हटेगा और यहाँ भी H प्लस हटेगा, तभी तो होगा, 2 H तो नहीं रह सकता। हमने एक H हटाया तो ये H एक्स्ट्रा रह गया था, खैर ठीक है। अब आते जाते, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पर H, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पर H, ये क्या हो गया दोस्तों? इमीन बताया था अभी कुछ देर पहले। और कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, कार्बन से OH, अल्कोहल का ऑल, और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पर H, इमीन। तो इस वजह से ये जो कंपाउंड हो गया वो इमीन और ऑल, तो इन दोनों को मिला के बन गया इमिनॉल। तो एमाइड और इमिनॉल के बीच में क्या हो गया? ये टॉटोमरिज्म हो गया, एमाइडो इमिडॉल या इमिडो या इमिनॉल टॉटोमरिज्म। अब आप एक बार जरा मुझे बताएं, टॉटोमर तो बन गया, कैसे बनाया? एक से H हटाया, दूसरे पर जाके जोड़ा, फिर रेजोनेंस कराया, बन गया हमारा। सर अब जरा हम देखें कौन किसने एसिड का रोल प्ले किया। इस नाइट्रोजन ने H प्लस लूज किया है, तो ये है एसिड, और इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया H प्लस को, तो ये हो गया बेस। अगर हम इधर से देखें तो इस ऑक्सीजन ने H प्लस लूज किया, देखिए वहाँ O के साथ H है, यहाँ नहीं है, तो ये हो गया एसिड। और इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर H प्लस को दिया, तो ये हो गया आपका बेस। अब जरा लड़ाई कर लेते हैं कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। देखो बेटा,
यहां से H प्लस हटाओगे N पे माइनस आएगा जो रेजोनेंस में जा रहा है, यहां से H प्लस हटाओगे O पे माइनस आ रहा है जो रेजोनेंस में जा रहा है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब H प्लस हटाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है यहाँ वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक हुआ इससे। स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड, मैं बोल चुका हूँ वीकर एसिड के साइड में वीकर बेस, स्ट्रॉन्गर एसिड के साइड में स्ट्रॉन्गर बेस। एसिड बेस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर वीकर एसिड और वीकर बेस जिसके पास होता है वो मेजर और दूसरा वाला माइनर। तो एमाइडो इमिनॉल टॉटोमरिज्म में ये मेजर है और वो माइनर है। हम एक थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं इसी श्रेणी में, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमरिज्म। नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमरिज्म। चलो इस बार आप बनाएंगे, आप और हम मिलकर बनाएंगे। थोड़ा एक्टिव मोड में पेन पेपर निकाल करके मेरे साथ चलने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले नाइट्रोसो क्या होता है? NO2। ना जी, ये नाइट्रोसो नहीं है, ये नाइट्रो है, इसको नाइट्रो बोलते हैं। फिर ये अगर हट गया, ये नहीं है, तो ये नाइट्रोसो हो गया, इसको N डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये नाइट्रोसो होता है। हमने इसको ऐसे लिख लिया, ये नाइट्रोसो है। इसके साथ हमने CH3 को जोड़ दिया, नाइट्रोसो का एक एग्जाम्पल हो गया। अब H प्लस हटाएंगे सर, कहाँ से हटाइएगा? CH3 फिर से एक बार लिखते हैं। पहले हमने H प्लस हटाया, और तो कहीं H है नहीं, H यहीं पे है और तो कहीं है नहीं, तो CH2 पर माइनस N डबल बॉन्ड O, ये आपका नाइट्रोसो से हमने H प्लस हटाया। अब जैसे वो ट्रायड सिस्टम था, अभी कुछ देर पहले जो किया था वो भी ट्रायड था, ये भी ट्रायड है। कैसे सर? O अपना लोन पेयर इस H को देगा। सर मेरे मन में फिर से एक सवाल आ रहा है, सर लोन पेयर तो नाइट्रोजन के पास भी है, पर मैंने आपको बोला ना कि अगर पहले से हट के तीसरे पे जाएगा तो उसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का फायदा मिलता है, इस वजह से N ना दे करके बल्कि O देगा। O जैसे अपना इलेक्ट्रॉन देगा CH2 पर माइनस N डबल बॉन्ड O के साथ H जुड़ गया, O पर प्लस आ गया। अब देखिए फिर से रेजोनेंस की कंडीशन आ गई, कंजुगेशन, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये माइनस इस तरह से बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दें इसका जरा, CH2 डबल बॉन्ड N, ये न्यूट्रल हो गया और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और OH ये न्यूट्रल हो गया, प्लस पर माइनस आया न्यूट्रल हो गया। मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड N OH, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर H नहीं, हाइड्रोजन नहीं है इस बार, इमीन नहीं है ये, फिर क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर H हो तो वो इमीन होता है, लेकिन नाइट्रोजन पर अगर OH हो जाए, याद रखिए इसको, ये ऑक्साइम हो गया, ऑक्साइम। नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमरिज्म, ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। एक बार जरा हम लोग देख लें। सर हमको एक बात जरा सिखाइए ना, ऑक्साइम से कैसे नाइट्रोसो बनाएंगे? इधर से तो आप बना ले रहे, जरा इधर से भी एक बार बता दीजिए। चलो भाई, O से H हटाया गया होगा, O पे माइनस आया, ये देखो माइनस आया O पर, H हटाया तो O पर माइनस, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस कराएंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और O ने दिया तो ये न्यूट्रल, N ने लिया और दिया तो ये भी न्यूट्रल। इस कार्बन पर क्या आ गया? माइनस, जो H प्लस हटाया था वहाँ जोड़ दिया, तो CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, देखो ये बन गया, इस साइड से इधर ये टॉटोमर बन गया। हमें टॉटोमर बनाना आना चाहिए। चलिए अब जरा तय करें इन दोनों टॉटोमर में कौन मेजर कौन माइनर। इस कार्बन ने H प्लस लूज किया तो ये हो गया एसिड,
इस ऑक्सीजन ने H+ को इलेक्ट्रॉन दिया, हो गया बेस। यहां से इस ऑक्सीजन ने H+ लूज किया, ये हो गया एसिड। इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया उस H+ को, तो ये हो गया बेस। इस दोनों एसिड में जरा टक्कर ले लिया जाए, कार्बन से H हटाए, कार्बन पे माइनस रेजोनेंस में जा रहा है, ऑक्सीजन से H हटाए, ऑक्सीजन पे माइनस जो रेजोनेंस में जा रहा है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड, ये आपका वीक एसिड के साइड में वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड के साइड में स्ट्रॉन्ग बेस। जिस साइड में वीकर एसिड और वीकर बेस होगा वो होगा मेजर, और दूसरा जो स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस होगा वो होगा माइनर। इसको जरा आप नोट कर लें एक बार। चलो दोस्तों, इसको जरा मिटाया जाए। चलिए आते हैं जरा हम लोग एक और एग्जांपल पर। उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस टॉटोमेरिज्म। ये 4th एग्जांपल हमने लिया है। नाम याद रह जाए तो अच्छी बात है, कोशिश करिए याद रहे। नहीं याद रहता कोई बात नहीं, प्रोसेस जानिए। हमें कैसे टॉटोमर बनाना है और दोनों टॉटोमर में कैसे डिसाइड करना है कौन मेजर है कौन माइनर है। हमने पढ़ा कौन सा। एक पढ़ा इमीन एनामीन पहला, दूसरा पढ़ा एमाइडो इमिडो या इमिनॉल या इमिडॉल, तीसरा हमने पढ़ा नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। अब आ रहे हैं हम लोग नाइट्रस टॉटोमेरिज्म। देखिए जरा, HON डबल बॉन्ड O, ये तो सभी जानते हैं कि ये नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड। हम इससे H+ हटाते हैं, अगर H+ तो यहीं से हटाएंगे और तो कहीं से हटा नहीं सकते, और तो है ही नहीं कि O पर माइनस N डबल बॉन्ड O। सर जैसा कि आपने बताया है, हम तीसरे एटम जो है उसके साथ H+ को जोड़ेंगे। ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस H+ को दिया, हमने जोड़ दिया। जब हमने ऐसा किया तो O पर माइनस N डबल बॉन्ड OH, O के साथ प्लस आ गया। अब देखिए माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है, हमने रेजोनेंस कराया इस तरह से। तो जैसे रेजोनेंस कराया तो ये हो गया O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। अगर आप ध्यान से देखें तो HON डबल बॉन्ड O, HON डबल बॉन्ड O, ये दोनों सेम हो गए भाई। ये वाला और ये वाला जो टॉटोमर आप बोल रहे हैं ये दोनों सेम है। टॉटोमर सेम थोड़े ना हो सकते हैं, टॉटोमर्स में मार्जिनल डिफरेंस ही एनर्जी में होता है, पर होता है। टॉटोमर सेम नहीं हो सकते, ये बात आपको ध्यान रखना है। इनके बीच में एनर्जी का गैप बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये जो आपने टॉटोमेरिज्म बनाया है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं बना सकते। फिर हम एक बार फिर से इसी को लेते हैं, HON डबल बॉन्ड O, नाइट्रस एसिड, ठीक है, नाइट्रस एसिड ये है। हमने यहां से H+ हटाया, तो जैसे H+ हटाया तो O पर माइनस N डबल बॉन्ड O, H+ हटा। इस बार इलेक्ट्रॉन ये O ना देगा, O दिया था तो हमने देखा क्या हुआ। इस बार इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने दीजिए। इस नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, देने से क्या हुआ, O पर माइनस N डबल बॉन्ड O, और इस N के साथ इस H जुड़ गया। N ने चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया तो N पर प्लस, H ने लिया
तो H पर माइनस आया, प्लस था माइनस आया, न्यूट्रल हो गया, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। इसी चीज़ को अगर हम लोग लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, N पे प्लस O पे माइनस, तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ तीर का निशान, प्लस माइनस, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ तीर का निशान। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रो। अब देखिए, ये नाइट्रो नाइट्रस टॉटोमरिज्म, ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। अच्छा, पहले तो ये बताइए, ये जो हमने बनाया है ये डायड सिस्टम का एग्जांपल है कि ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल? डायड का कि ट्रायड का? दोस्तों ऐसा है, ये डायड का एग्जांपल है क्योंकि O से हट के N पे आया। ठीक है, क्योंकि ट्रायड तो हो ही नहीं सकता, हमने देख लिया। अब जरा इन दोनों में तय कर ले कौन मेजर कौन माइनर है। तो यहां H प्लस किसने लूज किया बताओ? यहां सॉरी, यहां H प्लस इस O ने लूज किया, तो O हो गया एसिड, और उसके H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया नाइट्रोजन ने, तो ये हो गया बेस। यहां H प्लस किसने लूज किया? नाइट्रोजन ने, तो ये हो गया एसिड, और देखिए O से जाके जुड़ा है, तो ये हो गया बेस। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये N पर चार्ज नहीं दिख रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, पर यहां चार्ज है, उसको ध्यान से देखिए, यहां आपको नजर आएगा वो N पर प्लस चार्ज है, भूले नहीं इस बात को। ठीक है, जब H हटा रहे हैं O से, तो O पर माइनस आ रहा है एसिड, और जब ये H यहां से आ रहा है, हटा रहे हैं, H प्लस हटा रहे हैं, तो N पे माइनस आया। ना भूले कि ऑलरेडी यहां प्लस था, तो प्लस था और माइनस आया तो न्यूट्रल हो गया। यहां O पर माइनस आया है, O है सर, पर आया तो माइनस है। यहां माइनस आया, पर पहले प्लस था, माइनस आया, तो ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये बात समझना पड़ेगा। इसलिए H प्लस हटाने के बाद ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ये वीक एसिड हो गया। वीक एसिड के साइड में वीक बेस हो गया, स्ट्रॉन्गर एसिड के साइड में स्ट्रॉन्गर बेस हो गया। इस वजह से नाइट्रो नाइट्रस टॉटोमरिज्म में ये मेजर और ये माइनर, मेरे ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है नाइट्रो नाइट्रस टॉटोमरिज्म। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज है जो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, उसको देखते हैं। एक एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, आइसोटोपिक टॉटोमरिज्म। आइसोटोपिक टॉटोमरिज्म हम वही फिर से लेंगे, बस थोड़ा सा अंतर लेंगे। HON डबल बॉन्ड O, नाइट्रस ही लिया हमने। अंतर क्या है? ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन में फर्क है। इस बार ये ऑक्सीजन एज यूजुअल O16 रखते हैं और ये O18 रख लो। अब दोनों में O में अंतर है, क्या करेंगे सर? इसने लूज किया H प्लस, तो O पर माइनस, N डबल बॉन्ड O, और ये O पर 18 है, H प्लस। ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। इस बार डायड नहीं, ट्रायड, क्योंकि दोनों O में फर्क है। ये 16 वाला है ऑक्सीजन, O16 और O18 आइसोटोप्स होते हैं, आपको आइडिया है। ये O18 वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, O N डबल बॉन्ड O, O के साथ H, इस पर माइनस चार्ज, ये 18 है, इस पर प्लस चार्ज, और अब रेजोनेंस करा देते हैं। माइनस ऐसे रेजोनेंस हुआ, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया। तो जैसे हमने इसका रेजोनेंस कराया, O डबल बॉन्ड N OH, ये O18। अब देखिए ये दोनों में अंतर आ गया। अब ये दोनों टॉटोमर हैं। अब इसको आइसोटोपिक टॉटोमरिज्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आइसोटोप्स इन्वॉल्व हुए हैं टॉटोमरिज्म में। O16 और O18 के बीच में रैपिड ट्रांसफर हुआ है, रैपिड ऑसिलेशन हुआ है H प्लस का, प्रोटॉन का। H प्लस इस O ने लूज किया, तो जब H प्लस इस O ने लूज किया तो ये हो गया आपका एसिड, ये हो गया एसिड, ये हो गया, यहाँ गया, ये हो गया बेस। अब चूंकि दोनों एसिड बेस हैं, थोड़ा आपको मुश्किल आएगा,
तो हम लोग उससे आसान तरीका है, उससे ज़रा इसको करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा आसान तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन दोनों में मेजर कौन माइनर होगा, उसको इस्तेमाल कीजिए। यहाँ हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? O से, 16 वाले O से। यहाँ हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? 18 वाले O से। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान जाएं, हैवियर आइसोटोप्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं। मतलब कार्बन 12 और कार्बन 14 में कार्बन 14 के द्वारा बनाया गया बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अगर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो आइसोटोप्स हैं उनकी अगर बात करें तो ट्रिटियम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, तब ड्यूटेरियम, तब हाइड्रोजन, प्रोटियम। बिल्कुल उसी तरह से O16 जो बॉन्ड बनाएगा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड O18 बनाएगा। तो जब ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हुआ, वो कम स्टेबल हुआ, वो 16 के साथ बॉन्ड बनाया, जल्दी टूट जाएगा, तो इस वजह से ये मोर स्टेबल हुआ। इस बार हमने एसिड बेस छोड़ दिया, स्टेबिलिटी वाले कंसेप्ट को पकड़ लिया, बड़ा इजीली वो हो रहा है, उससे लेस स्टेबल हुआ। तो सर बोलिए, चूंकि ये ज़्यादा स्टेबल है तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपाउंड वो मेजर होगा और दूसरा जो कम स्टेबल है वो माइनर होगा। तो हमने देखा ये वाला मेजर, वो वाला माइनर। हम किस तरह से टॉटोमर बना रहे हैं और कैसे पता कर रहे हैं कि कौन मेजर है और कौन माइनर, हम ये देख चुके हैं अभी तक। टॉटोमेरिक सिस्टम में अब हम लोग आ रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप में से कईयों को उसका नाम पता होगा, उसके बारे में कुछ पता होगा। लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, लास्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल, नाम जरूर सुना होगा, बड़ा फेमस है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो वर्ड कीटोन के लिए भी आता है यहाँ और एल्डिहाइड के लिए भी आता है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CO CH3, ये कीटोन हो गया, ठीक है सर, कीटो। अच्छी बात है, एक बार और लिख लेते हैं, CH3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर्स में हम लोग इसी पर ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। आप भाई H कहाँ से हटाओगे? दोनों तरफ कार्बन पर तो एक समान ही है, अच्छा चलो किसी से हटा लो, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 पर माइनस H+। ये ट्राइड सिस्टम का एग्जांपल देते हुए O ने अपना इलेक्ट्रॉन इस H+ को दिया, तो जैसे दिया तो CH3C डबल बॉन्ड O के साथ H जुड़ गया, O ने चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया तो O पर क्या आ जाएगा? प्लस, और CH2 पर माइनस। चलिए रेजोनेंस कराते हैं, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हमने रेजोनेंस कराया, जैसे कराया तो हमारा हो गया CH3COH डबल बॉन्ड CH2। साफ साफ हम देख पा रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये अल्कीन हुआ और कार्बन पर OH अल्कोहल, तो इन और ऑल, ऑल अल्कोहल का ऑल, इनॉल हो गया, ये कीटो, ये इनॉल, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसमें एसिड का काम कौन किया? एसिड का कार्बन H+ को इलेक्ट्रॉन किसने दिया? ऑक्सीजन ने। यहां एसिड का काम किसने किया? ऑक्सीजन ने, इसने H+ लूज किया और ये H+ गया कहां? इस कार्बन पर, ठीक है। दोनों एसिड में जरा लड़ाई कर लें, कार्बन से छटाया, कार्बन पर माइनस जो रेजोनेंस में जा रहा है, ऑक्सीजन से छटाया, ऑक्सीजन पर माइनस जो रेजोनेंस में जा रहा है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड, वीकर एसिड के साइड में वीकर बेस, स्ट्रॉन्गर एसिड के साइड में स्ट्रॉन्गर बेस। एसिड बेस रिएक्शन में वीकर एसिड वीकर बेस जहां होता है वो मेजर होता है, और ये हो गया आपका माइनर।
हमने देखा यहां पर इस एग्जाम्पल में कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म में कीटो मेजर है और इनॉल माइनर है। जरा ध्यान देंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म बहुत फेमस है। 95% टाइम या 90% टाइम हमारा क्वेश्चंस एग्जाम में जो होता है वो कीटो इनॉल पर होता है। बाकी सर